क्या आपके हाथ में भी इस तरीके से हृदय रेखा के ऊपर त्रिशूल का निशान बना हुआ है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये निशान आपको जहाँ पे फायदा देता है, मतलब पॉजिटिव साइन देता है, वहीं पे नेगेटिव साइन भी है, मतलब कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं, पर उससे पहले इसकी शेप जान लेते हैं कि एग्जैक्ट शेप बनती कैसे है। क्योंकि हमारे पास हाथ की फोटोज आती हैं, तो वहां पर लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में तो त्रिशूल का निशान बना हुआ है, पर हमें तो इसका आज तक कोई प्रॉपर फायदा ही नहीं मिला, ना ही कोई इसका कोई प्रभाव पड़ा है जीवन में। तो आइए इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले हाथ में यहाँ पे इस तरीके से त्रिशूल का निशान तो बना हुआ है, पर आप देखेंगे कि भाग्य रेखा इसमें आ रही है, जो कि इसमें दिक्कत खड़ी करेगी। मतलब इस निशान के अंदर कहीं ना कहीं बाधा डाल रही है, जिस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। और दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा जो है काफी बिखरी हुई है, इस तरीके से काफी छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं बनी हुई हैं। और ऊपर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेखा है, इसके बाद यहाँ पे दो तीन ब्रांचेस है, यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचेस है। तो कहीं ना कहीं ये त्रिशूल निशान आपको, अगर आप ध्यान से ना देखें तो एक शेप तो बनती हुई नजर आ जाती है, पर कहीं ना कहीं ये कंप्लीट नहीं है, या फिर हृदय रेखा ही एक मतलब दोष मुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समस्या नजर आएगी, जिसकी वजह से ये त्रिशूल निशान हाथ में होते हुए भी फायदा या कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। इसके बाद इस हाथ में आप देखिए, यहाँ पे त्रिशूल निशान हमें कंप्लीट बनता हुआ नजर आता है, पर सिर्फ कंप्लीट बनना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे उसका आसपास का एरिया भी दोष मुक्त होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शनि पर्वत पे, मतलब मिडिल फिंगर के नीचे आप देखेंगे कि इस तरीके से रेखाएं बनी हुई हैं। और ऐसे ही गुरु पर्वत के ऊपर, जो कि इंडेक्स फिंगर के नीचे है, यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, जो कि इस निशान में बाधा डाल रही हैं। और अगर आप इस हाथ में देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कंप्लीट त्रिशूल का निशान, जिसे ट्राइडेंट साइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, और यहाँ पे बन गया एक कंप्लीट ट्राइडेंट का साइन। ना कोई बाधा है, ना ही कोई इसे रेखा काट रही है, और आसपास का एरिया भी हमें पहले के मुकाबले, मतलब बाकी हाथ के मुकाबले, एक प्रॉपर क्लीन नजर आता है। तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि जिनके हाथ में इस तरीके से प्रॉपर त्रिशूल का निशान बनता है, तो ऐसे जो लोग हैं ईमानदार बहुत होते हैं। जी हाँ, अगर किसी ने कोई काम कहा है इनको करने के लिए, तो ये अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सामने वाले का काम करके देंगे। अब अगर इनसे नहीं हो पाएगा तो पहले ही मना कर देंगे। अब अगर कोई इनसे एडवाइस लेने आता है, सलाह लेने आता है, तो ये गलत सलाह तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये ऊपर ऊपर से झूठ नहीं बोलेंगे अगले का मन खुश करने के लिए। अब अगले को चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, और कई बार इनकी बातों से सामने वाले को बुरा लग भी जाता है, पर ये उनके हित की बात कर रहे होते हैं, ये उनकी भले की बात कर रहे होते हैं, पर सामने वाला कई बार ऑफेंड हो जाता है। और मतलब यहाँ पे कीमत इनको चुकानी पड़ती है उस बात की, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी हमें एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, मतलब कि अंदर से एक इनके इमोशन बहुत ज्यादा होता है, पर ये दिखाते नहीं है। बाहर से टफ पर्सनैलिटी होती है इनकी, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई इनको तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये इमोशनल हो जाएं या फिर किसी के प्रति ये पिघल जाए। नहीं, ये रफ टफ एकदम, मतलब पर्सनैलिटी ऐसी कि पूरा ऐसा रौब में रहने वाले। पर कई बार यही पॉइंट इनके लिए दिक्कत भी खड़ी कर देता है, क्योंकि जब किसी को दिल से कुछ कहना है, मतलब किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं और दिल की बात कहनी है, तो ये कह नहीं पाते हैं, जो कि लंबे समय से मन में दबा के रखी हुई थी बात। और जब मौका आता है ना, तो ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। इस मामले में इनका हाथ तंग है, तो कहीं ना कहीं जो जिससे कहना था वो चला जाता है, और फिर बाद में वो मुलाकात हो नहीं पाती है। और अगर बात करें इनके स्वभाव की, तो ये गुस्से वाले होते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना, शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर देखने को मिलता है। और कई बार तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ जाते हैं। और अगर बात करें कि आगे चलकर अगर जॉब करेंगे ना, तो एक जॉब में ये लंबे समय के लिए टिक नहीं पाते हैं। रीजन इनका स्वभाव, क्योंकि ये किसी का प्रेशर सहन नहीं कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो इनसे सहन नहीं होने वाला। ये जॉब तो कर लेंगे, पर शुरुआती समय में खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि एक मजबूरी है। पर कहीं ना कहीं इनके मन में एक आइडिया जरूर रहता है कि भाई खुद का काम करेंगे,
ये खुद का काम अपने मतलब पूरा कंट्रोल में जहां पे हो इनके, वो काम करना पसंद करते हैं। ये किसी के कंट्रोल में हो, ये तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा आना और छोटी छोटी बातों को लेके चिढ़ जाना, अब माने या ना माने भाई गुस्सा तो आता है, और ये पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है। और ज्यादातर भाई देखने को मिलता है कि पर्सनल लाइफ में ये ज्यादा गुस्सा रहते हैं, चाहे पार्टनर के साथ है, दोस्त मित्रों के साथ है, चाहे परिवार वालों के साथ है, जिसकी वजह से इनके रिलेशन सबके साथ कमजोर होते हैं। और हाँ दोस्तों, जब त्रिशूल निशान आपके हाथ में बनता है ना, तो ऐसे लोग कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। करियर को शुरू करने से पहले नौकरी करें, बिजनेस करें या कोई भी डिसीजन लेना हो, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उलझन के कारण कई बार ये सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और गलत डिसीजन जब ले लिया, मतलब गलत कोई फैसला ले लिया है, उसके बाद फिर पछताने लग जाते हैं कि भाई शायद मैं वो कर लेता, या फिर क्या पता ना ही किया होता तो अच्छा रहता। तो इस तरीके के ख्याल जो हैं, आइडियाज़ हैं जो हैं, इनके माइंड में घूमते रहते हैं। मतलब विचार कहीं ना कहीं इनको उलझा के रखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे ना, इस हाथ में त्रिशूल निशान बना हुआ है, पर यहाँ पे एक रेखा जो है मंगल पर्वत में प्रवेश कर रही है। वो कब करती है? जब आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन को काट के अंदर की ओर चली जाए। तो जब रेखा अंदर की ओर आ जाए, ये सबसे नीचे वाली रेखा भी हो सकती है, मतलब ये वाली रेखा, मतलब त्रिशूल निशान जब बन जाए तो ये वाली रेखा जो है सबसे नीचे वाली, ये भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, ये छोटी है पर ये बीच वाली रेखा नीचे की ओर झुक जाती है। तो जब मंगल पर्वत में रेखा प्रवेश करे तो आपके जीवन में दोस्तों मंगल का रिलेटेड दोष नजर आ सकता है, और या फिर जिसे कहा जाता है मांगलिक दोष, वो भी हो सकता है। तो इसका निवारण जरूर करवाएं, वरना यहाँ पे शादी होने से पहले भी दिक्कतें आएंगी, शादी होने के बाद भी दिक्कतें आएंगी। मतलब शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, इस प्रकार की समस्या आती रहती है। और शादी हो गई जो कि लेट होती है, शादी होने के बाद भी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ बात नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, और कई बार तो पार्टनर के साथ विचार बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। तो रिलेशनशिप हमें कमजोर देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में यही रिकमेंड करेंगे कि इसका निवारण करवाएं, तभी आगे कदम बढ़ाएं, वरना समस्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। अब यहाँ पे आगे जानते हैं एक ऐसे नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कि अगर मतलब इस तरीके से त्रिशूल निशान आपके हाथ में बन जाए, आपकी लाइफ में हो सकता है, और वहां पे आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना दोस्तों आप ऐसी समस्या में फंस सकते हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं सोचे होंगे। तो उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर वहां पे आप फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं अपने हाथ की फोटो सेंड करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर त्रिशूल निशान आपके हाथ में बन रहा है तो दोस्तों आपको धोखा मिल सकता है। जिसपे आपको पूरा विश्वास होता है ना, कई बार वही आपको धोखा दे जाता है। अब किसी को अगर कोई काम करवाना है, आपसे करवा लेगा, ठीक है, मतलब कि अगर किसी को कोई भाई जरूरी काम है, आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले का काम करने जाएंगे, चाहे अपना काम रह जाए, सामने वाले का काम पूरा कर दिया। पर जब आपको जरूरत होती है, सामने वाला आपके साथ खड़ा ही नहीं होता है समय पे, और आप देखते रह जाते हैं कि भाई उस बंदे की मैंने इतनी हेल्प की थी और मेरे मतलब मुश्किल समय में कोई साथ में आ ही नहीं रहा। और कई बार तो आपको बिल्कुल ही अचानक से ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी आपके सामने, आप सोचेंगे कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा कौन क्यों ही करेगा। पर भाई सामने वाला मतलब निकाल के चला गया अपना, उसने अपने मतलब के लिए आपसे दोस्ती की या फिर मतलब के लिए आपसे काम करवाया। जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, प्लस ऊपर से कई बार तो धोखा भी दे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्ती का हाथ बढ़ाते समय देख परख के बढ़ाना, वरना यहाँ पे समस्या बढ़ती जाएगी। और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि प्रोफेशनली, मतलब जो आप करियर के फील्ड में होंगे, जॉब है चाहे बिजनेस है, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो भाई संभल के आगे करना बढ़ाइएगा। अब आपके हाथ में त्रिशूल निशान की कौन सी ब्रांच सबसे लंबी है, ऊपर वाली, बीच वाली या फिर सबसे नीचे वाली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पे
इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट हो या सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।